देखो थर्ड चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी हमने पढ़े थे पहले 7th में 8th में एक चर वाले रैखिक समीकरण, 9th में आगे पढ़े हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन इसमें 9th में एक छोटा सा टॉपिक था जो 10th क्लास की मतलब है कि आप 0.5% समझ लो, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट समझने थे क्या है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। तो देखो पहले मैं आपको बताऊं कि हमने जो एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे वो क्या थे। जो एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें चर क्या है, चर एक वेरिएबल्स होता है जिसकी वैल्यू हमें फिक्स पता नहीं होती, वो निकालनी होती है। जो वैल्यू फिक्स होती है वो होता है अचर, मतलब कॉन्स्टेंट है ना। तो जैसे हमने लिख लिया 2x + 5 = 0। रैखिक का मतलब होता है उसकी चर की मैक्सिमम पावर एक होनी चाहिए, घात एक होनी चाहिए, एक पावर से कम नहीं होनी चाहिए। तो x की पावर कितनी है, एक ही चर है, ओनली x, बाई तो नहीं है इसमें। तो ये कैसा होगा, एक चर में रैखिक समीकरण हो गया 3y + 6 = 10। तो ये हो गया हमारे पास कैसा, एक चर में रैखिक समीकरण। तो ये तो वैल्यू हमने निकालना सीखा था 7th में 8th में। अब दो चर में रैखिक समीकरण का इसी कैसे लिखेंगे, जैसे 2x + 3y = 5। तो इसमें हमारे पास x और y दो चर संख्या आ गई, तो इन्हें कहते हैं चर संख्या, है ना। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये था एक चर में रैखिक समीकरण, ये आ गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या तो चला ना। तो देखो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का पहले हम व्यापक रूप लिख लेते हैं, यहीं से समझ लेते हैं, क्योंकि समीकरण तो इसके प्रकार का होगा, व्यापक रूप या उसको मानक रूप बोले, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ, है ना, टू वेरिएबल्स। तो व्यापक रूप होगा इसका ax + by + c = 0। ठीक है, ये होगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax + by = c। इसमें क्या है कि इसमें x, y है, वो आपकी चर संख्याएं हैं। ठीक है, x और y है वो कहती है चर संख्या है, और आपकी a b c ये क्या है, ये वास्तविक संख्या है। इनको हम इसमें c को अचर पद बोलेंगे इसमें, क्योंकि c में x और y कुछ भी नहीं है, ये चर संख्या मांगे। ठीक है, और इनको बोलेंगे हम, ये वास्तविक संख्या होती है ये। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को आपको ऐसा लिखा जाएगा, कोई सा लिख लिए 3x - 5y = 7, ये लिख लीजिए। तो कोई सा भी है, आएंगे दो ही चर, जैसे 3a + 4b = 10। तो इसमें a और b दो चर राशियाँ हो गई। तो जरूरी नहीं कि x y हो, लेकिन हम x y के पदों में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये है। इसके बाद में हमें इसमें पढ़ाए जाते हैं, एक ग्राफिकल मेथड पढ़ाया जाता है। तो ग्राफिकल क्या होता है उसके हिसाब से, तो देखिए अगर हमारे पास समीकरण को लेते हैं, तो 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था वो ओनली एक समीकरण पढ़ा था, ax + by + c = 0। कैसे, जैसे हमने 3x + 4y = 9, तो हमें इसमें a b c की वैल्यू बतानी है। ये 9th में पढ़ा था कि a b c की वैल्यू क्या है। तो जैसे हम इसे लिखेंगे 3x + 4y - 9 = 0। 9 को बदल लिया तो इसके जैसा बना दिया इसको। अब समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे, इसकी तुलना करेंगे किसे, ax + by + c = 0 से करेंगे। अब एक्स वाई को नहीं लेना है क्योंकि तुलना कर रहे हैं, तो a की जगह क्या लिखोगे आप 3, b की जगह 4, c की जगह -9। तो ये टॉपिक सीखा था 9th क्लास में। ठीक है, ये तो हमने 9th क्लास में सीखा था। अब यहाँ से आगे हमें दो समीकरणों की जरूरत पड़ने वाली है, उनसे हमें काम करना है, ग्राफ भी बनाना है, विलोपन विधि भी लगानी है, प्रतिस्थापन विधि भी है। तो ये हमें सीखने हैं, और चैप्टर इतना बढ़िया है कि यहाँ से पढ़ोगे आप तो जहाँ तक आप पढ़ोगे वो यूज करने आते ही रहेगा। ठीक है, एकेडमिक से नॉन टेक्निकल तक आता रहता है ये। ठीक है, तो आप इसको मैं बता देता हूँ। इसमें देखो
अब मान लो कि हमारे पास यदि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिए हों, तब हमें कौन कौन सी तरीका हमें यूज करना है। तो देखो इसमें से क्या है कि मैं आपके लिए एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पे। ए यानी हमारे पास मान लो कि इनकी तुलना करें a1 बटे में a2, यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। अब a1 अपॉन a2 की वैल्यू और b1 बटे b2 की वैल्यू बराबर नहीं है तो क्या कंडीशन होगी। तो मान लो कि जैसे 3x प्लस 2y इक्वल टू -4 इक्वल टू 0, और यहाँ दिया है 4x प्लस 3y -8 इक्वल टू 0। तो इनसे आप तुलना करोगे तो a1 की वैल्यू क्या मिलेगी 3, b1 की वैल्यू क्या मिलेगी 2 और c1 की वैल्यू क्या मिलेगी -4। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दो इक्वेशन बनने हैं। और a2 की वैल्यू क्या मिलेगी 4, b2 की वैल्यू क्या मिलेगी 3 और c2 की वैल्यू -8। ये अब हमें रखना है a1 अपॉन a2। तो देखो हमने रखा a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 3 और a2 की वैल्यू 4, तो 3 अपॉन 4 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, तो 2 अपॉन 3। तो बताओ इन दोनों के आंसर बराबर आ रहे हैं, दोनों के आंसर बराबर नहीं है। तो इसे हम क्या लिखेंगे इस तरीके से। तो इस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं कि ये रेखा है ना, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ये वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और ये संगत भी होती हैं, इनको संगत भी बोलते हैं, ठीक है। और इनके कितने हल होते हैं, तो इनका एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है ओनली एक हल होगा, उसके अलावा और कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ओनली इसका एक ही हल होगा, इसके और कोई हल नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ओनली एक हल मिलेगा। अब हमने एक क्वेश्चन इनसे समझे थे, इनसे समझा था। अब कोई सा भी एक क्वेश्चन और ले लो, जैसे 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये वाला ले लिया। पहला समझने का तरीका यहाँ से है। अब दूसरा इक्वेशन हमने लिया 6x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ दो इक्वेशन अलग से ले लिया। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितना मिलेगा 3, पहले वाले इक्वेशन से इससे तुलना करोगे। b1 की वैल्यू कितना मिलेगा 2 और c1 की वैल्यू के लिए -4 और a2 की वैल्यू क्या मिलेगा 6 दूसरे समीकरण से। b1 की वैल्यू क्या मिलेगा b2 की 4 और c2 की वैल्यू मिलेगी -7। अब तुलना करके देखो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 यानी 3 अपॉन 6, ऐसे कैंसिल 2 बार तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 2, है ना। और हमने लिख दिया b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू 4, तो 2 अपॉन 4, 2 से 4 कैंसिल 2 बार, तो इसकी वैल्यू भी 1/2 मिल गई। अब हमें लिखना c1 अपॉन c2 -4 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो सकती है। अब बताओ क्या तीनों की वैल्यू बराबर है। a1 अपॉन a2 की वैल्यू है वो 1/2 है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू है वो भी 1/2 है, c1 अपॉन c2 की वैल्यू है माइनस यानी 4/7। तो बराबर तो नहीं है, ये दोनों ही तो बराबर हैं, ये तो इक्वल नहीं है। तो हम इसे क्या लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये दोनों तो वैल्यू बराबर हो गई, लेकिन इसकी वैल्यू बराबर है नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कैसी रेखाएं होंगी,
ये आपकी समांतर रेखाएं होंगी, इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। ये कैसी रेखा होंगी? समांतर होगी। और ये संगत है, तो ये कौन सी होंगी? ये असंगत होंगी। असंगत है तो इनका कोई हल नहीं होगा। यहां लिख दो, इनका कोई हल नहीं होगा, इनका कोई हल नहीं होगा। ये हमारे पास कंडीशन जो हमने फॉलो करी कि a1/a2 इक्वल टू 1/2 और b1/b2 इक्वल टू 1/2। यहाँ क्या है? c1/c2 4/7 है, तो इनकी वैल्यू तो बराबर होगी, लेकिन ये नहीं हो रही। तो ऐसी रेखा आपकी समांतर हो गई, असंगत हुई, और इनका कोई हल नहीं होगा। अब ऐसी एक कंडीशन में और ले लो, जैसे ये वाला लिख लिया 3x + 2y - 4 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन ये ले लिया। और दूसरा एक क्वेश्चन ले लो 6x -8 इक्वल टू 0 है। तो दो इक्वेशन ले लिया। अब यहाँ से इनका कंपेयर करना है, तो कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू -4। पहले इक्वेशन से a1 b1 c1 या ना a1x b1y + c1। दूसरे से a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू -8। अब क्या करना है? अब इनकी ऐसे ही इनके अनुपात में निकालो। a1/a2, a1 की वैल्यू 3 और a2 की वैल्यू कितनी है? 6। तो 3/6 इसे कैंसिल करने में मिलेगा 1/2 और b1/b2 यानी इसका 2/4, तो 2/4, 2 बन जा 2, 2 2 या 4, कितना मिलेगा? 1/2 और c1/c2 माइनस के 4/-8, इससे कैंसिल 2 बार, तो इसकी वैल्यू भी 1/2 मिलेगी। तीनों की वैल्यू 1/2 मिल रही है, मतलब तीनों बराबर है। तो इसे क्या लिखोगे आप? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। अब ये तीनों तो बराबर हो गए, तो ऐसी रेखाओं को क्या बोलेंगे? ऐसी रेखाओं को बोलेंगे समपाती रेखाएं। ये हो गई समपाती रेखाएं। और ये वाली भी संगत होती है और ये वाली भी संगत रेखाएं होंगी। अब यहाँ तो पहली दूसरी बराबर नहीं थी, इसकी तीसरी वाली बराबर नहीं है, ये तो तीनों ही बराबर हैं, तो इसके तो एक अल्टा है, इसका कोई नहीं। इसके कितने हल होंगे? तो इसके ये तो तीनों ही बराबर हैं, तो अब इनके तो अनेक हल होंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि इनके अनेक हल होंगे, यानी अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होंगे। तो ये कंडीशन है। इस चैप्टर में कोई स्पेशल नया फॉर्मूला लगेगा नहीं, इनसे करना है काम ग्राफी विधि से। ठीक है, एक टॉपिक और समझ लो, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए, ग्राफिक विधि से हम इससे समझते हैं कि हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक ये वाली रेखा है ना, और एक ये रेखा। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है ना, तो इन रेखा को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, बराबर हैं, यानी इनका कोई हल नहीं होगा। जब काटेंगे तो हल ही नहीं होगा इसका, कोई भी कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं है, हल होगा ही नहीं इसका। तो ये कैसी रेखा होगी? समांतर रेखा। तो इनको बोलते हैं हम समांतर रेखाएं। ये वाली कंडीशन इसमें आती है ग्राफिक की विधि में, ये वाली कंडीशन आएगी इसमें। अब ये वाली जो संगत संपाती रेखा है, ये क्या है कि एक रेखा तो ये हमारे इसमें है ही, है ना, एक रेखा तो ये हो गई। जो दूसरी रेखा आएगी वो भी इसी के ऊपर ही आएगी जस्ट, यानी एक रेखा इसी के ऊपर जस्ट ही है, सेम उसी पे आ रही है, इधर उधर बिल्कुल नहीं टच हो रही। तो ऐसी रेखाओं को संपाती रेखा बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम ग्राफिकली मेथड। ठीक है, बाकी आप समझ लो। फिर ग्राफ वाले क्वेश्चन है, वहां से 3A से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपने नोट करो, फिर क्वेश्चन देखते हैं।
देखो एक्सरसाइज 3A में क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों को आलेखीय विधि से हल करना है। आलेखीय विधि मतलब ग्राफ में आपको दर्शाना है। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन है 3x माइनस बाई -2 = 0, ये दिया हुआ है। दूसरा है 2x प्लस बाई -8 = 0। इसको ग्राफ विधि से हमें सॉल्व करना है। तो देखो ये रहा हमारा इक्वेशन में फर्स्ट और ये सेकंड, दो इक्वेशन हो गए। अब हमने पहले एक एक करके दोनों समीकरणों को हल करना है। तो हम यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से है ना, पहले वाले को यूज करते हैं। तो पहला वाला है 3x माइनस बाई -2 = 0। इसमें से क्या करते हैं कि बाई को इधर भेज देते हैं। तो 3x माइनस 2 बाई काय की हो जाएगी प्लस की, ये माइनस की थी, इधर काय की हो गई प्लस की हो गई। और यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या बाई बराबर 3x माइनस 2। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू रख दें तो बाई की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू अपनी तरफ से रखनी है, कुछ भी रख लो एक क्रम से, बस ग्राफ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें मान लेते हैं कि x बराबर 1,2 लेने पर हमने अपनी तरफ से ली है, ये ज़बरदस्ती नहीं है कि हमने जे ही लेंगे, हम कुछ भी संख्याएं और भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने 1,2 ली है, 2,3 है ना, या कोई सी ले लो, 2,4, 4,6, 4,5, तुम्हारे मन में आए जो -1 का -2 ले लो, प्लस की ले लो, 0,1 ले लो, तुम्हारी इच्छा है, जो मन करे वो ले लो। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि हमें 1,2 लेनी है, ये बस दिमाग में रख लेना ढंग से कि ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हमें ये वैल्यू माननी है। अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे हमने 1,2 ली है, तुम्हारी इच्छा करे वो ले लो, लेकिन ग्राफ को देख लेना, थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा ग्राफ नहीं बनना चाहिए। तो हमें एक एक करके वैल्यू रखेंगे। x बराबर पहले आपको 1 इसमें पुट करनी है, y बराबर 3, x ये क्या रखोगे 1, तो 3 × 1 माइनस का 2, तो क्या मिलेगा 3 का मल्टीप्लाई 3 में 1 में करें 3 -1 वो -2, 3 में से 2 माइनस करें तो कितना मिलेगा -1। तो बाई की वैल्यू कितना मिलेगा हमें 1 मिल गया। जब x की वैल्यू हमने इसमें 1 रखी थी तो बाई की वैल्यू भी कितनी मिल रही है सॉल्व करके 1 ही मिल रही है। अब हमें x बराबर कितने रखेंगे 2 रखेंगे यहाँ से, किस में इसी में, y बराबर 3x माइनस 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2, तो y = ये 3 के साथ x का हमें मल्टीप्लाई में है, तो 3 × 2 -2, तो क्या मिलेगा 3 2 या 6 -2 कितना मिलेगा 4 ही तो मिला। तो यहाँ आप ऐसे करके एक टेबल बना सकते हो इसकी, ये x और y, x की वैल्यू हमने कितनी मानी थी 1, y की कितनी मिली हमें 1, ठीक है। x की कितनी मानी 2, y की कितनी मिल गई हमें 4, तो ये लिख लिया। अब ये वाला पहला वाला इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया, अब कौन सा हल करना है, ये दूसरा। तो देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड 2x प्लस बाई -8 = 0, तो यहाँ से बाई इधर रख लो, 8 को इधर भेजेंगे प्लस हो गई, 2x इधर भेजेंगे तो माइनस हो गई, ये प्लस की थी ये माइनस हो गई, ये माइनस थी ये प्लस हो गई, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या माननी है, हम x बराबर 2,4 ले लेते हैं, ठीक है। 2,4 ले लिया हमने। तो आपको पहले कितनी रखनी है 2, फिर रखनी है 4, इसमें रखनी है, पहले इसमें मानी थी इस वाले में रखी, अब इसमें मानी है अपनी तरफ से मानी है, ठीक है। और कुछ भी वैल्यू मान लो, तुम्हारी चाहे कोई ज़बरदस्ती नहीं करना कि यही हमें रट्टा मारना है। हाँ, हालांकि इतना है कि आपको 1-2 सवाल पर रिवीजन तो करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे वैल्यू रखनी है, तो समझ में आएगा क्लियर। y बराबर 8 - 2, x ये कितना रखोगे 2, क्या मिलेगा 8 - 4 यानी 4 मिल गया, 8 में से 4 माइनस में तो 4 ही तो मिलेगा। अब क्या रखोगे x बराबर 4 रख लो,
यहाँ, तो बाई की वैल्यू यानी 8 माइनस 2, एक्स ये कितनी रखनी है 4, तो इनटू में 4, तो क्या मिलेगा 8 माइनस 8 कितना मिलेगा 0। तो इसका मिलेगा हमें क्या, यहाँ रख लेते हैं इसका, एक्स बाई, एक्स की वैल्यू हमने 2 मानी थी, तो बाई की कितनी मिल गई 4। जब एक्स की 4 मानी थी तो बाई की क्या मिल रही है 0, ये मिल गया। तो ये तो सॉल्यूशन था। अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए आप ऐसे लाइन खींच लो, ठीक है। तो x और ये x डैश, बाई और बाई डैश, 1 2 ऐसे लग लो, 5 6 7 8 9, जितनी ज़रूरत है उतनी लेनी है। ज़्यादा ले लो, ज़्यादा लेनी है तो ज़्यादा ले लो, कम लेनी है कम ले लो। लेकिन आपको देखिए ये वाले पॉइंट है वो इसके अंदर आ जाना चाहिए। यहाँ 1 2 3 4 5, छोटे वाले मार्कर से ले लो, 6 7, यहाँ -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4, माइनस की तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रही, तो माइनस में आप जितना चाहो उतना ले लो। पहला पॉइंट है 1,1, तो ये दोनों प्लस आ रहे हैं ना 1,1, तो 1 ये और 1 भी, यहाँ से भी 1 गिनो ऐसे भी गिनो, है ना। यानी ये 1 गई तो सीध में है और इसका भी 1, यानी x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 1, दोनों के डायरेक्ट ये तो मिल रहा है, बीच में तो मिल रहा है। तो ये मिल गया हमें 1,1 पहला वाला। दूसरा है 2,4, 2 ये रही और 4 ऊपर देखो, ये मिल गया हमें 2,4। ठीक है, देखो 2 के सीध में और 4 के सीध में, इस तरीके से मिलेगा। तो ये मिल गया हमें 2,4। अब क्या करना है, इन दोनों को मिला दो इस तरीके से, ये वाली लाइन, तो ये बन गया। अब इसका बनाना है, तो पहले मिला 2,4, है ना। तो 2,4 तो यही मिलेगा, पहले भी 2,4 मिल रहा है, यहाँ पे भी 2,4 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो एक तो ये मिलेगा, फिर क्या है 4,0, एक्स की वैल्यू कितनी है 4 और बाई की वैल्यू कितनी है 0, तो एक्स अक्ष पर बाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये मिलेगा हमें यहाँ 4,0, क्योंकि इस वाली लाइन पे बाई की वैल्यू 0 होती है, इस वाली लाइन पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि दूसरा पॉइंट है वो भी हमें यही मिल रहा है 2,4, ये वाला, तो इन दोनों को फिर ऐसे मिला दो। ठीक है, ये मिल गए दोनों। अब देखो दोनों रेखाएं कौन से बिंदु पर काट रही हैं, 2,4 पे तो काट रही हैं, दोनों रेखाएं 2,4 पे काट रही हैं। तो आपका x की वैल्यू कितनी होगी 2 और y की वैल्यू कितनी होगी 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है हमेशा, बाद में y की। तो ऑलवेज टाइम पर हमेशा ये रखना, पहले हमेशा x की वैल्यू रखी जाएगी, उसके बाद में y की वैल्यू रखी जाएगी। तो इस तरीके से हमें पहले 5 ग्राफ बनाने हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये पहला है, बाकी अगला आगे देखेंगे, पहले इसे नोट कर लो आप।